नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 16वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट अब रोमांच चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां अब सभी टीमों के बीच प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करने की होड़ लगी हुई है, जिसने इस टूर्नामेंट के मुकाबलों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे ही आज इस टूर्नामेंट का 16वां मुकाबला खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और हार गई। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि आईपीएल 2025 का 16वां महामुकाबला मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां तो जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का मुंबई इंडियंस के पक्ष में गिरा और मुंबई इंडियन के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया था, जहां आज मुंबई इंडियंस की टीम बिना रोहित शर्मा के मैदान में उतरी। तो वही टॉस हारकर रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से मिचेल मार्श और एडन मार्करम की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। तो वही मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने 2 रन भाग कर लिए और अपना और टीम का खाता खोला, जहां तीसरी गेंद पर मार्श ने अपना बल्ला चलाया और सीधे बल्ले से सामने की तरफ शॉट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा दी। 4 रनों के लिए तो वहीं दूसरा ओवर दीपक चाहर को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने हल्के हाथों से थर्ड मैन की ओर शॉट लगाकर चौका हासिल किया और अपना खाता खोला। तो वहीं मिचेल मार्श लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने चौथी गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन बाहर भेज 4 रन बटोरे, जबकि 5वीं गेंद पर भी कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से ड्राइव करते हुए गेंद को गैप में डालकर चौका हासिल किया, जहां मिचेल मार्श का बल्ला यही नहीं रुका और तीसरा ओवर लेकर ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए, जबकि चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने सामने की ओर गेंद को गैप में भेजकर 4 रन बटोरे, जहां मिचेल मार्श अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर की चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर शॉट लगाया और गेंद को गैप में भेजकर चौका हासिल किया, जहां 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से बड़ा शॉट निकला और उन्होंने पॉइंट और फील्डर के बीच से गेंद को गैप में भेजकर 4 रन बटोरे, जहां 6वें ओवर में तो मिचेल मार्श ने अश्विनी कुमार की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पहली ही गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से सीधा साइड स्क्रीन की तरफ शॉट मारा और गेंद को सीधा रेखा पार करा छक्का हासिल किया, जिसके साथ ही लखनऊ के 50 रन पूरे हो गए थे। वहीं अगली ही गेंद पर भी कड़क पुल शॉट लगाते हुए उन्होंने चौका बटोरा, जिसके बाद तीसरी गेंद पर 2 रन लिए और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां 5वीं गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। वहीं आखिरी गेंद पर भी गेंद को मिड ऑफ की ओर पंच किया और गैप से डालकर सीमा रेखा पार कराई 4 रनों के लिए, जहां 6 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 69 रन बिना किसी नुकसान के स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद अब एडन मार्करम ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 7वें ओवर की चौथी गेंद पर घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेल गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया। छक्के के लिए तो वहीं आखिरी गेंद पर विघ्नेश पुथुर ने लखनऊ को पहला झटका दिया और मिचेल मार्श को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां मिचेल मार्श 60 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए और 76 रनों की शानदार साझेदारी यहां अंत हुआ, जिसके बाद
निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। जहां 8वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद को मैदान के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए, जबकि 5वीं गेंद पर भी गेंद को लॉफ्ट करते हुए इनफील्ड के ऊपर से शॉट लगाया और बाउंड्री हासिल करते हुए 4 रन बटोरे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें ज्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चाहर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां निकोलस पूरन 12 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे तो वहीं एडन मार्करम ने अपने हाथ खोले और 10वें ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ पूरी ताकत से पुल शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड्स में गई छक्के के लिए, जहां 10 ओवर की समाप्ति पर 100 रन 2 विकेट खोकर लखनऊ की टीम ने बना लिए थे। जहां एडन मार्करम का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट लगाया और गेंद को स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया। लेकिन चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऋषभ पंत को कार्बन बॉस के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ऋषभ पंत आज फिर 2 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां एडन मार्करम ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर पॉइंट की ओर कट शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। वहीं 14वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने अपने हाथ खोले और पहली ही गेंद पर अपर कट शॉट खेल गेंद को कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर भेज 4 रन बटोरे, जहां दूसरी गेंद पर भी घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। जबकि तीसरी गेंद पर भी डीप पॉइंट की ओर कट शॉट लगाया और तेजी से गेंद गई बाउंड्री के बाहर और 4 रन मिले। वहीं 16वें ओवर में एडन मार्करम ने एक बार फिर में बेहतरीन शॉट खेला, कवर्स के ऊपर से गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया 6 रनों के लिए और 150 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया। तो वही चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने भी फाइन लेग की ओर शॉट खेल चौका हासिल किया। लेकिन अगली ही गेंद पर अश्विनी कुमार ने आयुष बड़ोनी को रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 30 रन बनाकर आयुष बड़ोनी आउट हुए और 51 रनों की शानदार साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर घुटना टिकाकर स्वीप शॉट खेल चौका हासिल किया, जहां एडन मार्करम अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने तीसरी गेंद पर सिंगल लेते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां 18वें ओवर में लखनऊ को एक और झटका लगा और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एडन मार्करम को अंगद बाबा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई, जहां एडन मार्करम 53 रनों की पारी खेल आउट हुए। जिसके बाद अब्दुल समद मैदान में उतरे और उन्होंने आते से ही पुल शॉट खेला और चौका हासिल कर अपना खाता खोला, जहां 19वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड मिलर ने भी बड़ा शॉट खेला और चौका लगाया। लेकिन तीसरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने अब्दुल समद को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां अब्दुल समद 4 रन ही बना पाए। जिसके बाद शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आखिरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका लगा गेंद को बाउंड्री की सैर करा दी और फिर पारी का आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने बेहतरीन शॉट खेला और गेंद सीधा गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो वही तीसरी गेंद पर भी फाइन लेग की दिशा में पुल शॉट खेल चौका बटोरा, लेकिन तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा दिया और डेविड मिलर 27 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद आकाशदीप मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार्दिक पांड्या ने टिकने ही नहीं दिया और अगली ही गेंद पर मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की ओर चलता कर अपना फाइफर हासिल किया, जहां आकाशदीप का खाता भी नहीं खुला। जिसके बाद आवेश खान मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर स्कोर को 203 रनों पर पहुंचाया। जिसके बाद 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आज मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में विल जैक्स और रायन रिकल्टन पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी।
तो वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर 2 रन लेकर विल जैक्स ने अपना और टीम का खाता खोला। तो वहीं आखिरी गेंद पर रायन रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और शानदार कवर ड्राइव करते हुए चौका हासिल किया। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप ने मुंबई को पहला झटका दिया और विल जैक्स को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विल जैक्स सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर रायन रिकल्टन ने अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की ओर फ्लिक करते हुए गैप में गेंद को भेजकर चौका हासिल किया। लेकिन अगले ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने जबरदस्त वापसी करी और रायन रिकल्टन को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रायन रिकल्टन भी सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने और महज 17 रन पर ही मुंबई ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों को खो दिया था। जिसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं चौथी गेंद पर नमन धीर ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट लगाया और गेंद को स्टैंड्स में भेजकर छक्का हासिल किया, जहां चौथा ओवर लेकर आए। आकाशदीप की नमन धीर ने धज्जियां उड़ाकर रख दी और पहले ही गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। वहीं दूसरी गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाया और गेंद बल्ले को लेकर सीधा सीमा रेखा के बाहर गई और छक्का हासिल हुआ। जिसके बाद तीसरी गेंद पर भी नमन धीर के द्वारा एक और बड़ा शॉट खेला गया और उन्होंने गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोरा, जबकि चौथी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन फ्लिप करते हुए गेंद को बाउंड्री की सैर कराकर 4 रन हासिल किए। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बल्ला चलाया और 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाया और छक्का हासिल किया, जहां मुंबई की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया। तो वहीं पावर प्ले के 6 ओवर में मुंबई की टीम ने 2 विकेट खोकर 64 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां नमन धीर का तूफानी अंदाज जारी था और उन्होंने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका लगाया। वहीं 5वीं गेंद पर सूर्या ने भी बल्ला चलाया और कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच से शॉट लगाया। गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार करा दी, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 8वीं ओवर की तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया। तो वहीं 5वीं गेंद पर नमन धीर ने भी अपना बल्ला चलाया और पुल शॉट के जरिए चौका बटोर लिया। लेकिन 9वां ओवर लेकर आए दिग्वेश सिंह ने पहली ही गेंद पर नमन धीर को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां नमन धीर 46 रनों की पारी खेलकर आउट हुए और 69 रन की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ। जिसके बाद तिलक वर्मा नए बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे, तो वहीं 10वें ओवर में दूसरी गेंद पर फाइन लेग की ओर शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। जबकि आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपना बल्ला चलाया और सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेल चौका हासिल किया, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर 101 रन मुंबई की टीम ने बना लिए थे और अब 60 गेंदों में 103 रन जीतने के लिए मुंबई को चाहिए थे। इसके बाद 11वां ओवर आवेश खान लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री रेखा के पार करा चौका हासिल किया, जहां तीसरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन कवर ड्राइव खेला और गेंद को गोली की रफ्तार से सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए। तो वहीं 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक चौका सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लासिकल शॉट लगाकर हासिल किया। एक तरफ से सूर्या बड़े शॉट खेल रहे थे, तो वहीं तिलक वर्मा भी उनका बेहतरीन साथ निभाते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। जिसके बाद सूर्या ने एक और बेहतरीन चौका 14वें ओवर की चौथी गेंद पर कट शॉट खेलकर लगाया और अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां आज सूर्या का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने एक और बेहतरीन चौका 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्काई स्पेशल शॉट खेलते हुए बटोरा और 15 ओवर में 143 रन मुंबई के बन चुके थे। और फिर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर सूर्या ने स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया और 24 गेंदों में 52 रन जीतने के लिए मुंबई को चाहिए थे। लेकिन 17वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने मुंबई को बड़ा झटका दिया और पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को अब्दुल समद के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां सूर्य कुमार यादव 67 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद कप्तान
हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने सीधे बल्ले से सामने की तरफ चौका लगाया और अपना खाता खोला। तो वहीं आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी अपना बल्ला चलाया और पॉइंट की ओर शॉट खेल चौका हासिल किया, जहां 18वां ओवर दिग्वेश सिंह लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने बल्ला चलाया और स्वीप शॉट खेल चौका बटोरा। तो वहीं 19वें ओवर में तिलक वर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे और उन्होंने 2 रन लेकर अपना खाता खोला। जिसके बाद आखिरी ओवर में 22 रन मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे और आखिरी ओवर आवेश खान लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक्स्ट्रा कवर्स की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। तो वही आखिरी गेंद पर 2 रन भाग कर लिए, लेकिन इसके बाद आखिरी 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना और मुंबई इंडियंस की टीम 12 रनों से यह मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला और आप लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत और इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।